हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लान विद मी 2025 सीरीज डे 15। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सच में अपने लिए एक कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा लेकर के आने वाले हैं 2025 में। और अगर आप यहाँ तक नहीं भी पहुंचे हैं या फिर शायद आपका ये फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए फाइनली किसी एक साल में। उसके लिए ये वीडियो सीरीज देखिए जरूर, उसको अब इम्प्लीमेंट करिए जितना आप कर पा रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। आज हम फिर से हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटा सा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है रिवॉर्ड्स का। आपने हेल्थ को लेकर के अपनी गोल सेटिंग कर ली, अपना पूरा प्लान बना लिया कि आप उस गोल को कैसे अचीव करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव भी कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद रिवॉर्ड्स का क्या? ऑफ कोर्स अगर आप कोई गोल सेट कर रहे हैं तो जब वो गोल कंप्लीट हो तो कोई रिवॉर्ड्स भी तो मिलने चाहिए ना। हाँ, ऑफ कोर्स एक अच्छी हेल्थ मिलेगी और वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है इस पूरे जो भी हम सोच रहे हैं उसका। लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ हमें मिलना चाहिए ना, जो हम अभी से सोच करके चले कि हमें ये रिवॉर्ड चाहिए, वो रिवॉर्ड चाहिए। तो ऐसा क्या है जो आप डिसाइड कर सकते हैं? तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिवॉर्ड्स क्या होंगे, कैसे होंगे, आप पूरी तरीके से अपनी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो भी रिवॉर्ड्स आप खुद को दे रहे हैं वो आपको एक नया सेटबैक ना क्रिएट करके दे दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा था कि आप चॉकलेट्स बिल्कुल नहीं खाएंगे या आप चॉकलेट गिव अप करना चाहते हैं या कम खाना चाहते हैं, तो ये मत करेगा कि अगर आपका कोई एक गोल कंप्लीट हो गया है या एक टारगेट कंप्लीट हो गया है तो आप खुद को चॉकलेट की एक बहुत बड़ी सी ट्रीट दे दें। थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन एक प्रॉपर आप उस दिन सोचे कि आज तो मैं ब्राउनी भी खा लूंगा और आज तो मैं केक भी खाऊंगी और चॉकलेट भी खाऊंगी और मेल्टेड चॉकलेट। मुंह में पानी आ रहा है ना? तो प्लीज ऐसे कोई रिवॉर्ड मत रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके के कोई रिवॉर्ड रखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप फिर से आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाएंगी, फिर से आपको कोई सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है। या फिर ये मत सोचेगा कि एज अ रिवॉर्ड आज मैं छुट्टी पे हूँ, आज मैं कोई वर्कआउट नहीं करूंगा, आज आई विल ईट वट एवर आई वॉन्ट टू ईट। डोंट डू दैट। इनफैक्ट अगर इट्स जस्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड, जो मैं करती भी हूँ अपने लिए, वो ये है कि अगर आप कोई भी टारगेट, और ये सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, मैं इन जनरल बता रही हूँ, कि अगर आपको कोई रिवॉर्ड देना ही है खुद को, तो कोई ऐसा रिवॉर्ड दीजिए जिससे आपकी हेल्प हो और आगे अपने उस टारगेट को या आगे के टारगेट्स को अचीव करने में, आगे के गोल्स को अचीव करने में। जैसे कि आप खुद को शायद एक गैजेट दे सकते हैं एज अ रिवॉर्ड, जहाँ पे आप चीज़ों की बेटर तरीके से ट्रैकिंग कर पाए। या फिर कोई एक कोर्स दे सकते हैं खुद को, जहाँ पे आपको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन हो और आपको टूल्स अवेल कराए जा सकें, जिससे आपके आगे के गोल्स में अचीव करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। या फिर आप अपने आप को एक योगा रिट्रीट दे सकते हैं या कोई भी और रिट्रीट दे सकते हैं, जहाँ पे आपको ना सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा और नॉलेज होगी कुछ चीज़ों को लेकर के जो आपसे आपके गोल से रिलेटेड हो सकते हैं, बल्कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइम भी होता है बिना अपने रूटीन को डिच किए। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या रिवॉर्ड देना चाहते हैं खुद को। उसके बाद देखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप रोज हर दिन ये प्लान, ये रूटीन फॉलो कर पाए। बहुत टाइम ऐसा होता है, कई बार हम शायद बीमार पड़ गए या हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, इतना बिजी हैं कि हम सच में टाइम नहीं निकाल पाएंगे इसके लिए। वो साल में बहुत कम दिन होता है, लेकिन जो जेन्युइनली हम बहुत इतना बिजी हैं कि हम बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल सकते, मगर होता है। कभी ऐसा होता है कि हमें कोई फंक्शन अटेंड करने हैं या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि आप अपना एक नॉर्मल जनरल रूटीन तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि कभी अगर इस तरीके का कोई सिनेरियो आता है तो आप किस तरीके से अपना रूटीन टू द मैक्सिमम लेवल फॉलो कर पाएंगे या उसके लिए कॉम्पेंसेट कर पाएंगे। या फिर अगर सच में ऐसा है कि आप कुछ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, एंड उसके बाद जो एक सेटबैक आपको मिलेगा कि बीच में कुछ दिन का गैप हो गया, तो हाउ विल यू बाउंस बैक, हाउ विल यू रीस्टार्ट? बिकॉज क्या होता है ना कि अगर हम एक 2-3 दिन के लिए नहीं करते हैं कोई चीज फॉलो अपने रूटीन से, सो नो मैटर हाउ मच वी आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग इट, हम लेजी हो जाते हैं, एक गैप मिल जाता है तो हम बहुत इजीली एक्सक्यूज बना लेते हैं। तो बहुत जरूरी है आप अभी से सोच करके रखिए कि जब वो सिनेरियो आएगा तो आप खुद को किस तरीके से पुश करेंगे, वापस किस तरीके से बाउंस बैक करेंगे, किस तरीके से खुद को कन्विंस करेंगे दोबारा से ये रूटीन फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और इनफैक्ट सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, और जितनी भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जहां भी आपको लगता है कि इस तरीके के सेटबैक्स आ सकते हैं, हर बार कोशिश करिए पहले से डिसाइड करने की कि जब ऐसा होता है तो उस ऐसे सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं। वो खुद को मोटिवेट रखने का सबसे बड़ा तरीका होता है, क्योंकि जब बीच में गैप्स आ जाते हैं तो हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, लेजी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और धीरे धीरे करके इट बिकम्स डिफिकल्ट, इवन मोर डिफिकल्ट एज मेनी डेज पास। सो एनीवे, ये था हेल्थ के टॉपिक का आखिरी प्लान विद मी सीरीज का वीडियो। कल से हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे फॉर 5 डेज, तो देखना मत भूलिएगा वो।
बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहले हमारे पास पूरा फैमिली का सपोर्ट होता था, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे, हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर रह कर के काम नहीं कर रहे होते थे या पढ़ाई करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। एक सोशल सपोर्ट बहुत होता था, जो आजकल बहुत ज़्यादा लैकिंग है। एंड बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया वो ड्रिफ्ट हमें और ज़्यादा फ़ील होता है, वो अकेलापन हमें और ज़्यादा फ़ील होता है और हमें लगता है कि हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हमारे इस मासूम कंधों पर है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का टॉपिक, उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।